लेकिन अब आपको बंगाल में जनहित की बजाय चुनावी राजनीति और वर्चस्व के लिए टकराव की सियासत दिखाते हैं। बंगाल के राज्यपाल ने यह कह दिया कि ममता सरकार के शासन में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। तो टीएमसी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटा दिया जाए, क्योंकि वो संवैधानिक दायरों का उल्लंघन कर रहे हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता के खिलाफ और टीएमसी ने राज्यपाल के खिलाफ सीधा मोर्चा क्यों खोल दिया, इसके पीछे का पूरा सियासी खेल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। बंगाल में बवाल है, सड़कों पर सियासी उबाल है। हावड़ा में टीएमसी कार्यकर्ता की सरेआम हत्या। कोलकाता में ममता के खिलाफ मजदूरों का मोर्चा। नंदीग्राम में बीजेपी ने ले लिया बदला। बंगाल की सियासी लड़ाई राजभवन वर्सेस ममता पर आई। बंगाल में बढ़ रही राजनीतिक हिंसा ने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच हिंसक संघर्ष की घटनाओं के बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर हमला बोला है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है। कहा है कि मौजूदा सरकार में शासन और निष्पक्ष चुनाव में संदेश है। चुनावी हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लेकर बंगाल के हालात काफी चिंताजनक होते जा रहे हैं। हावड़ा में 29 दिसंबर को सरेआम टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप बीजेपी पर लगा। वहीं नंदीग्राम में बजरंग दल पर हुए हमले के बाद शुभेंदु अधिकारी घायलों से मिलने पहुंचे। उससे ठीक पहले नंदीग्राम में टीएमसी दफ्तर में तोड़फोड़ की गई। इस बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मीडिया से कहा कि ममता सरकार के राज में चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकते। ये एक तरह से राष्ट्रपति शासन का इशारा देने वाला बयान है। जवाब में टीएमसी ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ को हटाने की अपील की है। और इन सब के बीच खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल का दौरा कर सकते हैं। नेताजी की याद में भव्य आयोजन की तैयारी है। बंगाल में रोड से लेकर राजभवन तक टकराव की राजनीति ने सियासी मौसम का पारा चढ़ा दिया है। सबसे पहले राज्यपाल के बयान पर गौर कीजिए, जिसके जरिए उन्होंने ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला है। पश्चिम बंगाल के हर चुनाव को पूरे देश में इस दृष्टि से देखा जाता है कि यहाँ पर हिंसा का तांडव नृत्य होगा। मतदान सरकारी तंत्र प्रभावित करेगा। मत देने में आदमी को संकट आएगा। फ्री फेयर इलेक्शंस विदाउट फेयर नहीं होते हैं। लगातार प्रथम सेवक की हैसियत से मेरा प्रयास रहा है आने वाला चुनाव निष्पक्ष हो। हर मतदाता अपने मत का प्रयोग अपने हिसाब से करे। राज्यपाल ने मीडिया के सामने कहा कि जब से बंगाल में संवैधानिक पद की शपथ ली है, तब से ममता सरकार की टकराव वाली सियासत जारी है। उनके बयान ने बंगाल में राजनीतिक मोर्चाबंदी की आग में घी डालने का काम किया है। टीएमसी ने भी राज्यपाल के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। राज्यपाल बनाम ममता सरकार के लड़ाई में
टीएमसी ने राष्ट्रपति को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी। टीएमसी की तरफ से आरोप यह है कि राज्यपाल ने अपने सार्वजनिक मर्यादा और शपथ को उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें हटाया जाए। ममता सरकार के खिलाफ राज्यपाल का सीधा हमला और पलटवार में राष्ट्रपति के नाम टीएमसी की चिट्ठी ने राजनीतिक आरोपों का मॉनसून ला दिया है। जरा टीएमसी की चिट्ठी पर गौर कीजिए, जिसमें 5 सांसदों ने दस्तखत करते हुए लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 156 की धारा 1 के तहत राष्ट्रपति की इच्छा तक राज्यपाल पद पर आसीन होता है। हम राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि इस इच्छा को वापस ले, जिसका अभिप्राय है कि वो इन राज्यपाल को हटाएं। पिछले साल जुलाई में जब से वो राज्य में आए हैं, वो नियमित रूप से सरकार के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चैनलों की चर्चाओं में शामिल होते हैं। वो नियमित रूप से राज्य सरकार के कामकाज, हमारे अधिकारियों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने विधानसभा स्पीकर के आचरण पर भी टिप्पणी की। उनका ऐसा प्रत्येक कदम उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 156 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधानेर 156 उपधारा 1 অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার যে প্লেজার এখানে বলা হয়েছে এক লাইন পড়ছি, এক লাইনই আছে ক্লজ 1 অফ আর্টিকেল 156, দি গভর্নর শ্যাল হোল্ড অফিস ডিউরিং দ্য প্লেজার অফ দি প্রেসিডেন্ট। সো উই হ্যাভ আস্কড, আমরা রাষ্ট্রপতি মাননীয় রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানিয়েছি এই কারণে যে অসাংবিধানিক বেআইনি কাজকলাপ উনি প্রথম দিন থেকে আজ অবধি করে চলেছেন, যার কোনো নজির ভূভারতে নেই গত 75 বছরে। আপনি আপনার যে সন্তোষ বা প্লেজার সেটাকে আপনি প্রত্যাহার করুন, অর্থাৎ এই মানুষটিকে আপনি সরান। कुल मिलाकर के यहां पर किस तरीके की रस्साकशी है ये आप देख रहे हैं। आने वाले वक्त में ये और ज्यादा बढ़ती ही नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।